हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। तो आइए आज मैं आपके सामने पेश करता हूं स्पोकन का 5th क्लास। वी हैव ऑलरेडी अटेंडेड 4th क्लास एंड you know very well the spoken is very important part plays in our life. So first of all we are going to discuss today self introduction. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि खुद का इंट्रोडक्शन हम लोग कैसे दो। नहीं, अभी तक आपने क्या क्या सीखा? What did you learn from the previous classes? तो अभी तक आपने सीखा कि कैसे एक अनजान व्यक्ति से बातें की जाती है, हाउ टू टॉक टू अ स्ट्रेंजर पर्सन। और दूसरा मैंने पढ़ा हाउ टू टॉक टू अ फैमिलियर पर्सन, दो जान पहचान वाले व्यक्ति से कैसे बात की जाती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हाउ टू ग्रीट समवन, दूसरे का अभिवादन कैसे करें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग के माध्यम से। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि इफ यू मीट समवन फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, देन हाउ टू ग्रीट दैट पर्सन। पहली बार जिंदगी में मुलाकात हो रही है तो उसको कौन सी शब्द आप बोलेंगे, थोड़ा सा बता दिया जाए। गुड मॉर्निंग बोलेंगे या हाउ डू यू डू बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाउ डू यू डू। और उसका रिप्लाई क्या आएगा? हाउ डू यू डू। जब पहली मुलाकात हो किसी से, आज तक आप नहीं मिले हैं, तो पहला इंटरेक्शन होता है हाउ डू यू डू, और सामने वाला भी बोलेगा हाउ डू यू डू। अगर जान पहचान के तो पहली बार 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक आप क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यही ना है आपका गुड मॉर्निंग। अगर नाम पता है तो और बेहतर है, गुड मॉर्निंग रवि, गुड मॉर्निंग रानी, कंप्लीट। उसका रिप्लाई क्या देंगे से बताया जाए। अगर मैंने आपको कहा गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, तो क्या बोलेगा? गुड मॉर्निंग सर। और एक बात और, अगर आपको ये बता दिया जाता है और मिलने के तुरंत बाद आप क्या पूछेंगे या क्या बोलेंगे? बोलते हैं हाउ आर यू या हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूं। सामने वाले का जवाब होगा नहीं, मे आई लर्न स्पोकन इंग्लिश, नहीं, क्या मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं? मे आई लर्न। ऑफ कोर्स यू लर्न, नहीं, यू मे लर्न, सीख सकते हो नहीं, यू मस्ट लर्न। अब अवश्य ही सीख सकते हैं। ओके, तुरंत उसके बाद प्रेज निकलना चाहिए। मैंने कहा था नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, तो रिप्लाई क्या दीजिएगा उसका? सेम टू यू या सेम हेयर, यही ना होगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। अगर दोपहर का समय होगा तब भी हैव नाइस डे, और 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद होगा तो हैव अ नाइस इवनिंग, याद रहेगा। और जब यहां से क्लास एंट्री बंद होगी हम बोल देंगे बाय बाय, तो आप लोग बोलेंगे हैव अ नाइस डे। मेरा जवाब आएगा, क्या आएगा जवाब? अगर मैं आपको किसी ने बोल दिया है हैव अ नाइस डे, तो आप क्या जवाब देंगे उसका? सेम टू यू, सेम टू यू। और क्या बोलिएगा? या सेम हेयर, कोई एक ही बोलना है, सेम टू यू या सेम हेयर। लेकिन ऑफिस जैसे ही छोड़ते हैं तो आपके मुंह से निकलने चाहिए हैव अ नाइस डे, 6 बजे के बाद निकलने चाहिए हैव अ नाइस इवनिंग, और रात में फिर मिलने का वक्त न मिले। अगर जा रहे हैं तो क्या बोल के जाएंगे? गुड नाइट। जवाब क्या आएगा? गुड नाइट। और कुछ? इतना आप लोगों ने अभी तक जानकारी प्राप्त किया। और आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग देखेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन क्लास। क्लास का नाम है सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो हाउ टू, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेंगे जानने का प्रयास करें। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप कैसे खुद का इंट्रो देंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, खुद का परिचय कराएंगे। नहीं, क्वेश्चन कैसे कैसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, कृपया इसको ध्यान पूर्वक सुने। लिसन केयरफुली इन द क्लास बिकॉज योर क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, बिकॉज इंग्लिश प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर लाइफ एनीवेयर। नहीं, कहीं भी चले जाओगे तो आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कौन निभाएगा? इंग्लिश। सो ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, डोंट ट्राई टू स्पीक इन हिंदी, बिकॉज इंग्लिश इज सच अ लैंग्वेज
वी कैन एज यूज हिंदी, संस्कृत, फारसी, वही है ना आपका। तो आज से वी स्वीयर हम लोग कसम खाएंगे कि वी नेवर स्पीक हिंदी इन क्लासरूम, नहीं, ओनली स्पीक इन इंग्लिश, ओनली स्पीक इन इंग्लिश। हाउ टू स्पीक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी एंड आस्क मी सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, या आप जब हमसे पूछेंगे भी तो यही पूछेंगे सर व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड ऑफ नहाना, नहीं तो मैं कहूंगा कि द इंग्लिश मीनिंग ऑफ या इंग्लिश वर्ड ऑफ नहाना टू या टेक बाथ, टेक बाथ। अब बाहर नहाने का भी बहुत तरीका है, झरने में नहाते हैं, घर में नहाते हैं, कहाँ नहाते हैं। अगर आप झरने में नहाएंगे तो बोलेंगे वहां पे आप किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करिएगा, शावर का प्रयोग करिएगा। नदी में झरना में नहाना है तो शावर का प्रयोग कीजिए। मैडम ध्यान को इधर रखिए, नहीं तो ध्यान भटका कि जिंदगी बर्बाद, यू आर डिस्ट्रॉयड इन दिस लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंशन, पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन ओनली बिकॉज इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। निशा पटेल आप आगे चले जाइए, आपके जगह वो नहीं शोभा देती है, इस पे आ जाइए सुस्मिता के साथ, आइए निकलिए प्लीज। तो क्विक वे, तो ध्यान दीजिए। और हम लोग कैसे इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ध्यान नहीं दीजिएगा आपका पढ़ाई होगा नहीं, बर्बाद हो जाओगे। और मुझे शराप देने में भी एक सेकंड नहीं लगती है, आबाद कर दूंगा नहीं तो बर्बाद करके भेजूंगा। ओके, तो सबसे पहले सुन लो, किसी को अगर बर्बाद करना है तो उसका इंग्लिश भी जानते चलो। स्पॉइल का मतलब होता है बिगाड़ना, ठीक है, या किसी को बर्बाद कर देना, इसको बोलते हैं ना, कहता है कि आई स्पॉइल योर लाइफ, मैं तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर दूंगा, तबाह एकदम मंजर, नहीं, रुइन, रुइन का मतलब होता है तबाह करना, नष्ट करना, ठीक है, रुइन, ठीक है। उसके बाद कोई भी खराब चीज होता है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं वेस्ट का प्रयोग करते हैं, बेकार। वेस्ट का मतलब क्या होता है, बेकार होता है। यूजलेस, यूजलेस का मतलब क्या होता है, बेकार होता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे चीज को ग्रहण करे तो ग्रहण करने के लिए प्रयोग किया जाता है एक्वायर का प्रयोग किया जाता है। एक्वायर मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज को अर्जित करना या अर्जन करना, यानी सीखना, इसको बोलते हैं एक्वायर। कहीं भी जगह पे जाते हो तो क्या बोलते हो, रीच बोला जाता है। रीच मीन्स क्या होता है, जगह पर जाना। एक और चीज होता है अराइव भी किया जाता है। अराइव का मतलब भी क्या होता है, पहुंचना ही होता है। प्लीज कम ऑन टाइम या प्लीज रीच द स्टेशन ऑन टाइम, समय पर आप स्टेशन पहुंचे, करेक्ट है। तो ये है आपकी कुछ वर्ड्स जो आपके जिंदगी में काम आएंगे, यूजलेस, वेस्ट, रुइन, स्पॉइल, रीच, अराइव। और ये तो आप जानते हैं। पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। पे अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, ठीक है। और ये आपका कुछ चीजें, तो आइए हम लोग जानते हैं कैसे इंटरव्यू में, कैसे पहला क्वेश्चन आपसे एक ही आता है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप कैसे अपना परिचय देंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। क्या कह रहा है, आप अपने बारे में क्या करें, टेल मी, मुझे बताए। टेल मी माने मुझे, टेल माने बताना, समथिंग माने कुछ, अबाउट माने बारे में, और योरसेल्फ माने खुद के, यानी तुम खुद के बारे में मुझे क्या करो, बताओ, करेक्ट है। या पूछ सकता है एक क्वेश्चन और पूछेगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी खुद का इंट्रोडक्शन दो, खुद का परिचय दीजिए, ठीक है। या क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ सकता है, प्लीज इंट्रो, प्लीज इंट्रो शॉर्ट में इंट्रोडक्शन को क्या बोलता है, या बोलेगा इंट्रो प्लीज, ठीक है। तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या प्लीज इंट्रो। अगर ये सारा क्वेश्चन आते हैं तो आपका जवाब कैसे दिया जाएगा, इसका भी सिस्टम है। पिछले क्लास में मैंने आपको जानकारी दिया था कि सबसे पहले जब आते हैं तो यहाँ क्लास में हम लोग बोलते हैं हेलो फ्रेंड्स,
नहीं, गुड मॉर्निंग जो भी है उसको बोलते हैं हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नहीं, आई एम अपना नाम, फ्रॉम जहां से आप है वो जगह बताते हैं। उसके बाद आप बोलते हैं कि आई हैव एन गोल्डन या आई हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक समथिंग अबाउट माई विलेज, या आई एम वेरी लकी टुडे, आई एम वेरी लकी टुडे, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टुडे बिकॉज वी हैव एन अपॉर्चुनिटी, या आई हैव an opportunity to speak something about my life या my cow या my something। ठीक है, तो ये सारा चीज है। लेकिन क्या इंटरव्यूअर के सामने आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि हेलो फ्रेंड्स, नहीं, गुड मॉर्निंग टू ऑल, आई एम फलना जगह से आए हैं, नहीं, और आई एम वेरी लकी टुडे बिकॉज आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक समथिंग अबाउट माई काउ। क्या ऐसा बोलिएगा? तो पिछले वाला जो इंट्रोडक्शन था क्लास के लिए मैंने दिया था, बट आज का जो होगा आप इंटरव्यूअर के सामने सिंपल कैसे स्टार्ट करेंगे सुना जाए। पहले आप सिंपल बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम, यही बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, थैंक यू फॉर गिविंग मी, गिविंग माना मतलब मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी प्रकट करता हूं कि आपने अपने बारे में यानी खुद के बारे में मुझे बताने का आपने क्या दिया, अवसर दिया, अपॉर्चुनिटी। नहीं, अब उसका शुरू होगा माय नेम इज, बेसिकली कहां से है, क्या करते हैं, कौन सा डिग्री है, आपके माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है। तो इंट्रोडक्शन दो तरीके से दी जाती है, एक होता है जो जनरल होती है, जो आम जिंदगी में यूज की जाती है, क्लासरूम में यूज की जाती है, और एक दूसरा होता है जो आप इंटरव्यू के लिए पेश करते हैं। तो आज हम हल्का सा इंट्रोडक्शन इंटरव्यूअर के सामने पेश करेंगे और उसके बाद इंट्रोडक्शन पेश करेंगे जो कि आप आम जिंदगी में यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपके जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। ओके प्लीज। तो नाउ वी आर रेडी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। देखिएगा, किसी भी व्यक्ति को अगर इंट्रोडक्शन देना हो, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना आज हम लोग सीखेंगे, देना सीखे, या हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश, अंग्रेजी में कैसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे खुद का। बोर्ड पे देखिए बच्चे लोग, अरे सबसे पहले क्या आती है आपको इंट्रोडक्शन देने का सबसे पहला तरीका क्या है। तो सिंपली इंट्रोडक्शन तो डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, सबसे पहला पॉइंट जो आती है क्लास में इंटर करने का आता है। इंटर का मतलब प्रवेश करने का। आप जैसे ही क्लास में प्रवेश करते हैं तो आप जनरली क्या यूज करते हैं, जनरली यूज करते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। ये है हमारा फॉर्मल तरीका, औपचारिक तरीका जो एक सिस्टम के अनुसार होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसका भी प्रयोग कर देते हैं, कैन आई कम इन सर, स बोलते हैं इसको, सर नहीं बोलते हैं, श बोलते हैं, क्योंकि आर से पहले वॉवेल लेटर है और वी नेवर यूज आर साउंड र व्हेन बिफोर इट यूज वॉवेल साउंड या वॉवेल लेटर। अगर आर से पहले वॉवेल लेटर हो तो हमेशा यूज करे कि आर का साउंड कैसा ले ले, आधा ले ले, हाफ और स बोलेंगे। जैसे आपको बोलना है ग्रामर, कैसे बोलिएगा, आर को चेक कीजिए, आर से पहले वॉवेल लेटर अ है, सॉरी वही ना, इसका मतलब है कि आर का उच्चारण अ हो जाएगा। अब ग्रामर न कह के बोलेंगे ग्राम। अब यहाँ पे कहेगा इसका र क्यों साउंड आपने दिया, क्योंकि आर से पहले यहाँ पे कंसोनेंट साउंड है, वॉवेल साउंड नहीं है। वॉवेल साउंड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वाउवल, वाउवल या वाल साउंड के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात समझिएगा, वाउवल बोलने आएगा ना, वाउवल, वाह वाउवल नहीं, वाउवेल नहीं बोलते, वाउवल, ठीक है, वाउवेल जिसको बोलते हैं आप। उसके बाद जो सबसे ज्यादा आपके साउंड के लिए जो काम करता है,
जिसको बोलते हैं, इसको हम देखिएगा, इसको हम प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का हिंदी होता है उच्चारण। और वी नो वेरी वेल, whenever, जब कभी भी we want to learn English, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पे अटेंशन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स का उच्चारण सबसे पहले चेक करें। whenever you listen anything, कुछ भी आप सुनते हैं इन इंग्लिश, देन फर्स्ट ऑफ ऑल पे अटेंशन हाउ टू स्पीक द पर्सन, हाउ टू नहीं कह सकते हैं कि उसके लिप्स का जो होता है हाव भाव क्या है, उसका पोज क्या है, इमोशन क्या है, सारा चीज। जब अंग्रेजी सुन रहे होंगे अब टेलीविजन पर, मोबाइल पे, तो ध्यान दीजिएगा बोल कैसे रहा, कहां पे उतार है, कहां पे चढ़ाव है, कैसे बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बोलता रहता है, वो आप ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है और उसी के अनुसार से आप साउंड लगाएंगे, प्रोनाउंसिएशन लगाएंगे। प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंसिएशन the word, नहीं vowel, the pronunciation of the word vowel is vowel sound. So never do mistake in your life. The first of all, the question is that self introduction, यानी how to introduce yourself. First you enter in the class या enter in the any one place, किसी भी जगह पर आप पहली बार इंटर किए तो आपके जवाब आना चाहिए May I come in sir. चुहार की तरह गेट से निहारना नहीं चाहिए। प्लस आप गेट पर जाकर खड़े नहीं होइएगा, कहीं भी आप आते हैं देख लीजिएगा, नॉक मारिएगा 3 बार मधुर साउंड में मारना है, ऐसा नहीं जाकर ठोके लगे ऐसे ऐसे निकाल देगा, ठीक है। और बेल अगर लगा हो, एक बार बेल बजा के चुप हो जाए, हो सकता है कि उधर कुछ काम चल रहा होगा और खुद वह आवाज देगा, नहीं ऐसा ना कि जाके एकदम ठोकले है। आजकल तो बेल लगाना भी यहाँ पे एकदम से आवारगिरी हो गया है, दूसरे आके बजाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेल नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो बेल लग जाएगा आपके कान में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे घर में होता है बाबू बिना काम का बेल बजा देंगे, कैमरा लगी रहती है, पकड़ा जाइएगा, हो सकती है आपकी सजा। हर जगह नहीं, शहरों में पता चलेगा, यहाँ तो नहीं चलती है। अब पटना उटना में किसी को सोया हुआ है, क्योंकि 12 बजे सोबे करता है 1 बजे, और आपने बेल बजा दिया बिना काम का, तो आपका बेल बज जाएगा ऑफिस वहां पे कोर्ट में, ठीक है। कुछ नहीं होगा, एक फोन करेगा कोर्ट से, आपको आदमी ले ले सीधा बेल पहुंचा देगा। सीसीटीवी कैमरा लगी जाती है, दिखता है। चलिए आगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको पता चल गया क्या करोगे बच्चे लोग पहले क्या कीजिएगा, मे आई कम इन सर या कैन आई कम इन, कैन आई कम इन। लेकिन क्या सर, ये देखो जो मैंने लिखा बच्चे, संध्या जी क्या कैन आई कम इन सर सही लिखे हैं हम? बोलिए तो, क्या कैन आई कम इन सर हो सकता है? क्योंकि सर को कभी भी क्या आई, यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हो, इन फॉर्मल, और इन फॉर्मल लैंग्वेज में कभी भी कैन का प्रयोग होगा क्या, सॉरी होगा, लेकिन सर के साथ क्या इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज होगा? अपने से बड़े के साथ, अपने नहीं कह सकते कि सेल्फ रेस्पेक्टेड पर्सन, ऑफिशियल पर्सन के साथ कभी भी इनफॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग नहीं होता। इसलिए कैन आई कम इन बोल सकते हैं, कैन आई कम इन सर नहीं बोल सकते। और कैन आई कम इन कभी भी टीचर के साथ यूज नहीं करेंगे ना, अन्यथा आप दंडित हो जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि इस वर्ड का प्रयोग कभी भी मिस्टेक से भी सपनों में ना करें। यू नेवर यूज दिस वर्ड या दिस सेंटेंस इन योर ड्रीम ऑल्सो, अपने स्वप्न में भी ना करें। तो सबसे अच्छा रहेगा कौन यूज करिएगा, मे आई कम इन सर। इंटर कर दिए, क्या इंटर करने के बाद डायरेक्ट एंट्री हो जाएगा तो क्या इंट्रोडक्शन देना शुरू करोगे? दूसरा लेवल आता है जिसका नाम होता है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन। ग्रीटिंग का अर्थ क्या होता है? अभिवादन करना है आपको। अभिवादन में क्या बोलेंगे? स्टार्ट होती है आपको वही रीति रिवाज से, गुड मॉर्निंग सर,
गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। नहीं, अगर आफ्टरनून है तो क्या यूज करते हो? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। अगर इवनिंग है तो क्या यूज करते हो? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। यही ना होता है। गुड मॉर्निंग। व्हाट टू रिपीट? रिपीट करने के जगह पे हम लोग यूज करेंगे आज से सारा से हम लोग बोलेंगे, देखिए अगर हमें कोई भी शब्द पुनः पूछना है तो हम वहां पे यह मत कहेंगे कि रिपीट करिए, बोलेंगे सॉरी 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 सर या एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी बोलेगा तो फिर आपको बोलना ही पड़ेगा। सॉरी सर का मतलब ही होगा कि सर मैंने नहीं सुना, कृपया फिर से बोलिए। सॉरी सर तो समझ जाएगा सामने वाला कि वो क्या बोलना चाहता है। ठीक है, अब रिपीट शब्द यूज नहीं होगा। करेक्ट है। अगर आपको बोलना हो कि सर दोबारा बोलिए तो बोलेगा सॉरी सर, मैं समझ जाऊंगा कि बच्चा को फिर से चाहिए। वंस मोर, ट्वाइस मोर, थ्राइस मोर ही नहीं चलेगा। आपको बोलना है सॉरी प्लीज। आप यहां पे सिंपल बोल सकते हैं सॉरी प्लीज, कृपया दोबारा बोले। याद रखेंगे, बिकॉज मैनर इज सो इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैनर ही अंग्रेजी है। ठीक है, और बाबू हर जगह पे मैनर सिखाएगी। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये सारा रिप्लाई तो सेम देते आप सभी को पता ही है। लेकिन क्या ये जो लैंग्वेज है ये फॉर्मल लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है? फॉर्मल लैंग्वेज है। हड़बड़ाइएगा नहीं, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ठीक है, आराम से बताता हूं, ऐसा करते चले जाओ। हड़बड़ाओगे आप अंग्रेजी सीख, क्या कि लोग चाहता है कि आए और अंग्रेजी बोलना शुरू कर दे। इट्स इम्पॉसिबल, इट इज नेवर पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश एट ए डे या इन ए डे। एक दिन में अंग्रेजी बोली नहीं जा सकती है, बिकॉज यू हैव सम हेजिटेशन, यू हैव सम पॉइंट्स टू इंटरप्टेड यू। कुछ ऐसी पॉइंट है जो आपको रोक रहा है, अभी ऑब्स्टकल है, बाधा बन रहा है। बाबू मेरी आवाज को सुनो, मैं इंग्लिश निकालने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको वर्ड भंडार बढ़े। करेक्ट है? तो मत समझना कि सर लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर नहीं चल रहे। इट्स नॉट लेक्चर क्लास, इट इज अ सीरियस क्लास। एंड सीरियस, व्हाट इज द सीरियस? सीरियस मीन्स दैट द पर्सन वन हु इज इन कोमा, कोमा में होता है, वह सीरियसनेस कहलाती है। समझ रहे हो? जब शादी के लिए लोग जाने के लिए बेताब होते हैं उसको सीरियसनेस बोलते हैं। ये सीरियसनेस है। सीरियसनेस किसको बोला जाता है? जब ऑक्सीजन की खत्म होने वाला होता है, लोग बैठे रहते हैं, उसको सीरियसनेस बोलते हैं। समझ जाओ क्या होती है सीरियस। सीरियस पोजीशन उसको कहते हैं जब आपका सबसे करीबी लोग हॉस्पिटल में क्या हो जाते हैं, भर्ती रहते हैं, और वो सीरियस कंडीशन है जो जिंदगी और मौत से लड़ती है। पैसेंस किसको कहते हैं? पैसेंस का अगर डेफिनेशन जानना है, व्हाट इज पैसेंस, तो इसको जानने के लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा। कहां पे? कोमा में पड़े हुए व्यक्ति के बारे में पूछो क्या होती है पैसेंस, बताएगा उसके घर वाला। क्या कोमा में पड़े लोगों को पता है कि कब आएगा कोमा से? पैसेंस देखो, वो 10-10 साल इंतजार करता है, क्या छोड़ देता है कि लहरा दे, कोमा में उस फूंक दे, कहता है। तो आपको भी अंदर दो चीज आना चाहिए, सीरियसनेस। सीरियसनेस का मतलब है कि काम, उस काम के आगे कुछ नहीं दिखे। इधर मम्मी खड़ी है, इधर पापा खड़े हैं, और मेरा मकसद है, मेरा सीरियसनेस का मतलब है पागल हो जाना, मैडनेस, क्रेजी बोलते हो ना तुम लोग, बड़ी बोलते हो। आई एम क्रेजी फॉर लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखने के लिए क्रेजी हूं, पागल हूं, पागल। आई एम क्रेजी फॉर नहीं प्लेइंग क्रिकेट, मैं पागल हूं। देखो जाके जो बच्चा क्रिकेट खेलता है उसकी पागलपन को देखो जाके, कैसे पागल रहता है। मम्मी आते बच्चा खा ले ना, खबो अभी मारो, अभी हरल को, अभी एक पारी मार को हरबो ना, 2 पारी दूसरा हार गया, अब फिर हरबो, तीसरा पारी, चौथा पारी, 5वां पारी, देह जवाब दे रहा, अब ना बॉल बिगाएगा। खेलते खेलते थकती है शरीर ना, अभी हरा ही कर जाएंगे, पता चलता है हारते चला जाता है। नहीं, अब कहूं बीच में वो जीत गया तब पावर में है। अब सामने देखो, पहला मैच हार गए तो दूसरा खेलेगा हरला हवा, तीसरा मैच में नाकुर नुकुर करेगा, नो अब हम जो, अब न खेलबो ना, खेल चल 50 के 100, 50 के 100 चल। तो उन्ने वाला खेला, जीत अगर गया तो उन्ने वाला के बेचैनी, अब ओकरा बेचैनी ना, खेल एक पारी तो तू ना, हम न खेलबो, अब न खेलबो। क्रिकेट में यही होती है, देखना तुम पहला हार गए ना, तू छटपटा ले हम जीतेंगे, तुम दूसरा जीत गए, अब ये छटपटा ले हम जीतेंगे।
ऐसे चलते चलते, लेकिन हाँ 2-3 पारी लगातार हार जाएगा तो फिर सामने वाला न खेल, तो भाग दो, तो भाग जाएगा, तब भाग जाती है। ठीक है, तो ये सब सीरियसनेस होते हैं। तो इंग्लिश सीखने आया तो बिल्कुल एकदम कोमा में पढ़ो। अभी कोमा का मतलब मरल लेखा नहीं, कोमा का मतलब है बिल्कुल समझो कि कोमा में आदमी पड़ल है। ये अंग्रेजी जो है सो कोमा में है, हम उसका क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, पेशेंस है। तो बिल्कुल सीख जाओगे, लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा आपको मिरर के सामने क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, जो मैं लिखाया हूं वही तो बोलना पड़ेगा। 4 चीजों को अगर तुम जिंदगी में उतार लेते हो, यू आर ए गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। एंड वेन एवर यू आर ट्रेवलिंग, जब आप यात्रा कर रहे होते बाई ट्रेन, किसके माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, और उस समय तुम बैठे रहोगे बोगी में, तुम्हारा 2 दोस्त होगा, इंग्लिश में टॉक करना। क्या अंजना जी, आराम से दीदी के साथ बैठना और इंग्लिश में टॉक करना ट्रेन में, तब नजारा देखना उस ट्रेन का, पूरे बोगी का थोड़ा सा नजारा देखना। ये रियल कहानी है। ठीक है, आप जाइएगा ट्रेन में, बैठकर अंग्रेजी में बात करना शुरू कीजिए अपने आप से। बैठे हुए हम लोग 2 लोग, और देखो तुम्हारा पूरा बोगी के लोग, तनका रहना फैशन में, ऐसे भी यात्रा करना चाहिए तो फैशन में करना चाहिए। फैशन का मतलब होता है अच्छे ड्रेस पहन के जानी चाहिए। घर पर फट्टल पहनो, गंदा पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब यात्रा करो तो बिल्कुल न्यू पहन के जाओ, चक चक। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रेन में आपका जो इज्जत मिलती है आपके हाव भाव और चेहरे से मिलती है। तुम देख लेना, अगर तुमने गंदा कपड़ा पहन लिया, सब समझते हो कि क्या हो गया, कानू लेबर उबर आदमी। हाँ, रियली में समझेगा। आप यात्रा जब भी करते हो अच्छे वस्त्र के साथ करें, और लेडीज लोग तो इसमें एकदम माहिर होती है एकदम। हम तो ऐसा ऐसा देखे ट्रेन में, इधर 2 ट्रेन ऐसे धैले है ना, साड़ी चाहे कपड़ा, एने का ड्रेस पूरे सब बदल ली भी कपड़ा एकदम चक चक, पूरा एकदम मेकअप भी कर लेती है। नहीं, अच्छी चीज है। लेकिन चलिए, अगर महिला का बस चलना शुरू हो जाए ना, तो दिन में 3 से 4 कपड़े बदलेगी। जब घर से निकलेगी न्यू ड्रेस, और जरूरी अच्छी चीज है, सुबह में निकलेगी, दोपहर में नहीं पहनना चाहती है, दोपहर में पहनते हैं, फिर शाम के पार्टी में नहीं जाना चाहती। अगर एक पार्टी है ना, तो करीब से 2-3 को ड्रेस हो जाए तो बड़ी लाजवाब चीज है। ठीक है, तो हमारा इंग्लिश भी यही है, यही फैशनेबल इंग्लिश है। ग्रीटिंग्स जब करते हो तो गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सबको पता है, लेकिन पता होता क्या नहीं कि कोई अगर गुड मॉर्निंग बोल दिया तो आप शर्म के नाते उसको गुड मॉर्निंग कह नहीं पाते हो। जैसे बोला गुड मॉर्निंग, आप बोले गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नहीं, या सेम टू यू, आपसे मिलकर बड़ा खुशी हुआ, हैव नाइस। देखो 3-4 वर्ड हमेशा जुबान पे। कोई थैंक यू बोला, तुरंत आना चाहिए वेलकम, यू आर वेलकम, या इट्स ओके, मेंशन नॉट, डोंट वरी। डोंट वरी ये निगेटिव शब्द है, मत यूज कीजिएगा, मेंशन नॉट मत यूज कीजिएगा। ज्यादा वर्ड है इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, इट इज माय प्लेजर। अंजलि, तुम्हारा नाम अंजलि पटेल कर दे क्या? तुम्हारा अंजलि सिंह कर देते। तुम्हारा नाम अंजलि सिंह हो गया, तुम अंजलि जी है। चलो, नाम अंजलि है। अच्छा अंजलि, जा भूल भी गए वो बातें हम क्या बता रहे थे। हाँ, बात ऐसी थी। चलिए, तो ग्रीटिंग के माध्यम से हम लोग, ग्रीटिंग माने अभिवादन। अभिवादन में क्या है, अभी तक देखो मैं वही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं। क्यों रिपीट कर रहा हूं? कुछ नया आ रहा है अब, समझ रहे हो? तो नया क्या है, ये फॉर्मल लैंग्वेज है। फॉर्मल का मतलब एक लाइन में समझ लो कि हम अपनों से बड़े या अपने ऑफिशियल लोग या इज्जतदार लोगों के साथ पेश आएंगे, और हमेशा आपको कौन सा लैंग्वेज यूज करना है, फॉर्मल ही यूज करना है। इनफॉर्मल का मतलब होता है दोस्तों या किसी और के साथ। अब सुनो, अगर आपके साथ दोस्त है और दोस्त के साथ हो तो वहां पे गुड मॉर्निंग नहीं बोलना चाहते हो, तो आप वहां पे यूज करते हैं का यूज किया जाए, या लोग यूज करता है व्हाट्सएप। ये सब क्या है पता है, गुड मॉर्निंग ही है व्हाट्सएप, ये बड़ी फैशन में रहती है। उसके बाद यूज तुम करते हो है, हेलो, ये सब जो है कैसे वर्ड है, तो ये सारा जो है बाबू यूज करिएगा। ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है, एक कभी भी टीचर के साथ या किसी ऑफिसर के साथ नेवर यूज, कभी यूज मत कीजिएगा। अगर दोस्त के साथ है तो उधर से भी नहीं, क्या आ सकता है व्हाट्सएप या हाय, हेलो, ये नहीं बोलते हो। हेलो, हेलो का मतलब है गुड मॉर्निंग। अब आप बोलते हैं हेलो तो उधर से आएगा हाय, या आप बोलते हैं या व्हाट्सएप, कोई बोलना है बोलिए। ये थोड़ा सा फिल्म में देखिएगा, ज्यादा फैशनेबल है व्हाट्सएप।
बराबर सुनेगा, इंग्लिश वाला टाइटल सुनेगा ना, उसमें बराबर बोलेगा व्हाट्सअप। व्हाट्सअप व्हाट्सअप का मतलब है गुड मॉर्निंग, लेकिन किसके साथ है? इनफॉर्मल, दोस्तों के साथ चलेगा। लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि इन सब वर्ड का यूज करे ही नहीं। अरे घर में ज्यादा, घर में कह सकते हैं कि आपका जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, नाम भी भूल गए, अरे चाउमीन में जो होती है फास्ट फूड, तो अगर घर में फास्ट फूड होगा ही नहीं, अगर घर में फास्ट फूड नहीं है तो हम यूज भी नहीं करेंगे। और फास्ट फूड रखा हुआ तो मन चंचल है, वो तो खाएगा ही, तो ज्यादा यूज करे कि इस घर में बसने ही ना दो। हे हाय ली अच्छा लगता है, ये बड़ा लुभाएगा, खराब चीज बहुत लुभाता है, ये बड़ा सुंदर लगेगा, व्हाट्सएप खूब यूज करोगे, हे हाय हेलो, लेकिन इसको नहीं बसाए, क्योंकि हो सकता है कि आप कहीं पे जाते हैं, आपने यूज कर दिया अगर इसका, तो आपकी नौकरी सदा सदा के लिए जा सकती है। तो ये था आपका इंटर और ग्रीटिंग। लेकिन हमें क्या देना है? अभी तक सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, हम लोग तरीका सीख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात करते हैं। तो आइए, तीसरा पॉइंट क्या बनता है इंट्रोडक्शन का? अभी देखिए, अभी तक आपने केवल मैनर सीखा। तीसरा जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है बाबू, वह होता है आपका नाम, नेम। यही से तो शुरुआत होगी। अब नेम बोलने का भी बहुत तरीका है। इट डजंट मीन इफ यू गिव योर इंट्रोडक्शन माई नेम इज, नहीं, ए फ्रॉम बी, मतलब यह नहीं है। अब कैसे बोले इसका भी तरीका है। यू आर हेयर ओनली ड्यू टू लर्न समथिंग न्यू। आप यहां पे इसीलिए नए हैं और आते हैं, यू कम, क्योंकि आपको कुछ सीखने का मिले, और मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर चीज मिले। अब नाम देखो, अब क्या अंतर है, जैसे मैं बता दूंगा तो आप कहेगा कि ये तो मैं जानता था, कुछ नहीं जानते हैं आप। जिस दिन आपके मुंह से निकलना शुरू होता है ना कि मैं जानता था, इसका मतलब आप बेवकूफ हैं, क्योंकि आप सीखना नहीं चाहते। मैं बोला अच्छा 10 तारीख से एग्जाम, हमको पता है। अंग्रेजी बोलने के लिए बोलना पड़ता, मुझको पता है। नहीं, अंग्रेजी बोलने के लिए LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग करना पड़ता। बोलेगा मुझे पता है। पता तुमको माथा है, कुछ पता नहीं है, तुमको पता करते करते गायब हो जाओगे। तो कभी भी कोई बता रहा है तो ध्यान से पहले सुना जाए। जो आदमी बोलता है ना मुझे पता है, समझो कि आदमी बताना भी नहीं चाहता। अगर तुमको पता भी है ना तब भी चुप पे रहो, सुन लो, बता ना दिया। अच्छा बोलो, मैं कहा कि अंग्रेजी सीखने के लिए आपको सुनना, बोलना, लिखना नहीं और पढ़ना आना जरूरी है, और आपको पता था लेकिन आपने दबा लिया, तो सामने वाला कहेगा अच्छा बच्चा सीखने वाला है। नहीं, ये ना कि युद्ध करने से पहले हमको पता है युद्ध कैसे जीतेंगे, तो जीत गए तुम युद्ध घमंड में। क्रिकेट खेलने से पहले हमको पता है तुमको हरा देंगे, और जा जैसे इंग्लैंड का भारत के साथ मैच, पहला मैच जीता, लगा कि पूरा अब तो एकदम बात होने लगी विश्व वर्ल्ड चैंपियनशिप पर ना, कि भारत गया, देखो कैसे आया। नहीं तो होते रहता, पैसेंस रखो ना। एक के मैच में तुम लोग गाली देना शुरू कर देते हो, विराट हटाओ, नहीं तो धोनी हटाओ। आइए, अब नाम कैसे बोले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल सा, नाम बोलने का तरीका क्या क्या है? आप बोलते हैं माय नेम इज, पहला तरीका। दूसरा बोलते हैं आई एम, नहीं आई एम अपना नाम बोलते हो, यह ना तरीका है। लेकिन जरा गौर करो, या तीसरा तरीका है दिस इज, अपना नाम बोलते हो। चौथा तरीका माई सेल्फ, ये बोलते हो। पांचवा तरीका बोलते हो यू कैन कॉल मी। देख लो, इतना तरीका है केवल और केवल क्या बोलने का? नाम बोलने। सबसे पहले अब जब किसी के मुंह से सुनोगे ना कुछ शब्द तो लगेगा गरिया दे, बैठकर खूब गाली दे। कोई अगर बोलता है माई सेल्फ, तुरंत मन करेगा गाली दे उसको। क्यों? क्योंकि इट्स
वेरी डर्टी लैंग्वेज, बहुत गंदी भाषा है। माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद। अरे तो खुद माने घमंड है उसको। अगर हम ही बोले कि मैं खुद ही विजय राज पुष्प हूं, आवाज सुनो क्या, तो कभी भी माई सेल्फ का प्रयोग भूल कर भी ना करें। यू कैन कॉल मी, आप मुझे बुला सकते। क्या तो लाट गवर्नर है? नहीं, तुम लाट गवर्नर को मैं बुला सकता हूं, ठीक है। तो ये भी यूज नहीं करना है। तो सवाल आती है इन तीनों पर, ये फॉर्मल लैंग्वेज है। अब इसमें भी है बात, जब तुम बोलते हो आई एम, थोड़ा सा घमंड झलकता है। नहीं, आई माने मैं माने अहम, घमंड है। तो यह भी है ठीक, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा है माई नेम इज, मेरा नाम। जैसे सबका नाम है वैसे ही मेरा भी नाम। ये बहुत लाजवाब है, इसी का यूज करेंगे। अगर व्यक्ति आपसे दूर हो, आंखों के सामने न हो, जैसे हमने फोन किया, आपको रिंग हुआ, आपने हेलो कहा, हमने कहा हाय, हेलो हाय ना, बोलता नहीं है लोग, ठीक है। याद रखना, हेलो का मतलब वहां पे हाय बोलने के लिए आपको नहीं बोल रहा है। हेलो का मतलब है कि सुनिएगा, ठीक है। वो बोल रहा है कि हेलो माने जरा सुनिएगा, हाय मत कर दियो। तो हेलो हाय करते रहिए, नहीं करता हेलो तो हाय, गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, चल पैसा जाइत रहा, उतना टाइम है किसी के पास। सिंपल है हेलो, और सिंपल जवाब आती है व्हाट कैन आई हेल्प यू, मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी। नहीं तो देखिएगा, जब आप, जैसे मैं यूट्यूब पे रहता हूं, मैं बार बार बोलता हूं, क्या बोलता हूं, हम सिंपल बोलते हैं दिस इज विजय राज पुष्प फ्रॉम लर्नराइज बाय वीआरपी। तो ये मेरी आवाज चलती रहती है। तो सिंपल समझिए, जब आप किसी सभा को संबोधित करते रहते हैं, आप वहां पे होते नहीं है, तो आप वहां पे बोलते हैं दिस इज, किसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आंख के सामने कोई व्यक्ति है तो कभी भी दिस का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरी बात एक और, हम दो व्यक्ति आपस में जान पहचान के हैं और मैं आपस में बातें कर रहा हूं, एक ठीक है, और कोई तीसरा आदमी मेरे पास है और हमको उसका इंट्रोडक्शन देना है। जैसे मैंने पूछा कि ये है कौन, या वह कौन है, हु कैन ही, नहीं वह कौन है, या हु इज इट, ये कौन है, तो आप जवाब देते हैं दिस इज। तब क्या करते हैं, दिस इज, परिचय दे रहे, दिस इज। अगर बहुत होगा तो बोलेंगे दीज आर, नजदीक के लिए दिस, दूर रहे तो दैट का प्रयोग, एक से ज्यादा नजदीक रहे तो दीज, और एक से ज्यादा दूर रहे तो दोज का प्रयोग करें। तो आज से सीख ले, आप अपना इंट्रोडक्शन कहां से शुरुआत करेंगे, माय नेम इज। और अगर आप यूट्यूब पे बोल रहे हैं, टेलीविजन में नौकरी वहां से बोल रहे हैं, इसलिए बोलता है दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टू ऑल, नहीं दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, नहीं आपकी दुआओं से मैं, ठीक है। तो ये सारा चीज चलती रहती है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ेंगे, टाइम लगेगा, ठीक है। जल्दीबाजी में कुछ दुनिया को मिली नहीं, और आपको भी मिलने नहीं जा रहा है। कीप पैसेंस। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, नेम के बाद हम लोग शुरुआत करते हैं, और वह होता है सबसे जगह होता है जो वही इंपॉर्टेंट है। प्लेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आप प्लेस की जानकारी देंगे। एशकम, तो सिंपली आप क्या करेंगे, आई लिव, किसका प्रयोग करेंगे, लिव का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, लिव, आई लिव, अगर आप छोटे जगह से है, मान लीजिए कि अगर गाजीपुर से है तो क्या पढ़ लेंगे, आई लिव एट गाजीपुर। और बड़े शहर जो होगा उसमें इन का प्रयोग कीजिएगा, इन वैशाली। नहीं, जैसे मैं जैसे कल टूर पे गया था, आई वेंट टू टूर राजगीर, तो
हाँ तो सुनिएगा, तो मैं वहाँ पे गया, तो चूंकि मैं वहाँ जब भी जाता हूँ तो म्यूजियम में जाता हूँ वहाँ पे, और वेनसांग जो है आपका उसमें भी जाता हूँ। तो वहाँ पे क्या है ना, जहाँ पे टिकट हम लोग लेते हैं, तो वहाँ पे एक लड़की है और उधर लेडीज भी रहती है, वो 11 में पढ़ती है, वो लड़की है, श्रुति नाम है उसका। वो इसका प्रोडक्शन का अपना प्रोडक्शन करती है, इस चीज़ का, मूर्ति का, स्टैचू का, बुद्ध भगवान का, कृष्णा का या दुर्गा उर्गा सबका। तो कल मैंने उसका एक इंटरव्यू के रूप में पूरा लिया। मैंने उससे पूछा, छोटी बच्ची, तो उसको मैंने पूछा कि मैंने ये कौन काम करता है। उन्होंने कहा कि मैं सर खुद करता हूँ इस काम को। मैंने सारा डिटेल उसके लिया, अता पता सब, कौन कॉलेज में पढ़ती है, कहाँ की रहने वाली है, नाम पता सब कुछ मैंने लिया है। वीडियो शायद आज अपलोड हो या कल हो जाएगा। उसका थोड़ा देर का इंटरव्यू है, तो मैंने लिया पूरा। उसके बाद बताई कि कौन मूर्ति कैसे है, कहाँ पे है। तो चूंकि मैं बहुत बार गया हूँ तो हम लोग को पहचान चुका है, उसका मम्मी पापा सब पहचानता है, आते आते जान जाता है। तो मैंने वो लिया। तो उसका बोलने का शैली देखिएगा, मैं डालूंगा उसके, इतना बेहतरीन बोलती है और कॉन्फिडेंस है उसके साथ, एक तनका भी न शर्माती है न हिचकिचाहट है, आराम से आपको बताएगी। 20 बार पूछेगा 20 बार बताती है वो, कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। 11 की लड़की है। उसने हमको कहा, हमने बोला कि आपको तो अब हम यूट्यूब पे डालेंगे, पूरा आपको पॉपुलर करेंगे। एक बार यहाँ के तो लड़की रहती कहती, सर बाप रे हमारा भाई मारेगा ना, और मम्मी पापा सब था। उसमें कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि तो वो बेचती है ना, इसलिए। तो बेचती है इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत मूर्ति बेचने वाला से बातें करती है, मूर्ति बेचना और वो नहीं, चूंकि वो कला सीखती है, वो सीखी है, बहुत मूर्ति बेचने वाली लड़की है, ठीक है। लेकिन बोलने का तरीका, हिचकिचाहट बहुत रहती है। 2-4 बार पूछेगा झचका देगी। लेकिन आप देखिएगा, मैं वीडियो में बहुत बार पूछा हूँ, हर बार वो रिप्लाई करती है, बढ़िया से जवाब देती है। उसके नाम से ही दुकान है, 11 की लड़की बाबू, उसके नाम से लाइसेंस है, वो बनाती है, वो क्लास भी करती है। तो मैंने कहा कि इंग्लिश हिंदी कैसे पढ़ते हो, क्या करते हो। तो जब जान गए कि सर यूट्यूब चलाते हैं, तो मैंने कहा कि मेरे यहाँ भी इंग्लिश और हिंदी का क्लास चलता है। उसके बाद मेरा एड्रेस पूरा लिया है, लर्नराइज बाय VIP का मैंने एड्रेस उसको दे दिया। हम कभी कभी इसी चैनल पे हम मुलाकात करते रहेंगे, जब भी जरूरत होगा वहीं से भेज दीजिएगा मूर्ति उर्ति। तो ये सारा चीज़ है, इसे डालूंगा उसका मैं, बढ़िया, ठीक है। तो वो कहता है कि कॉन्फिडेंस, अब कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा इंग्लिश बोलने के लिए। कहाँ लाओगे? तो आपको लाया जाएगा, अभी तो कुछ नहीं है, कुछ दिन के बाद, 1 महीने के बाद मैं आराम से क्या करूंगा, रोड पर माइक लगा दूंगा। रोड है ना सामने, माइक लगी रहेगी, 2 लड़कियां खड़ी रहेगी और दोनों के हाथ में माइक होगा, और वह किसी चीज पर स्पीच, जैसे मैरिज में होती है, जैसे मैरिज लाइफ अच्छा है कि अनमैरिड लाइफ अच्छा है, ये टॉपिक हो गया। तो सबका अपना लॉजिक है। अब आपको लॉजिक देना पड़ेगा कि मैरिड लाइफ अच्छा है तो क्यों है, अनमैरिड लाइफ अच्छा है तो क्यों है, नहीं। अब पॉइंट रहेगा तो बोलिएगा। उसके बाद बहुत सारा पॉइंट होती है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज है, स्कूल लाइफ है, नॉन स्कूल लाइफ है, तो ये सारा टॉपिक वहाँ पे बोलवाएंगे आपको। तो आप जब बोलिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कितना भी पब्लिक रहेगा कोई दिक्कत नहीं। अरे लड़की खड़ी है, कोई लड़का को बोलने का मन है, बाहरी हो कोई मतलब, उबारू हुए रहे कोई मतलब नहीं, ठीक है, उसको भी माइक पकड़ा देते हैं हम लोग। बोलो, बोलना इंग्लिश में, थेथराई लेकिन नहीं चलती है उसमें। आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, हेजिटेशन खत्म हो जाती है। तो ये सारा चीज कैसे आती है? पब्लिक स्पीकिंग से आती है। कितना आप यूज करते हैं। हम लोग प्लेस में अभी तत्काल देख रहे हैं कि आई लिव एट गाजीपुर इन वैशाली, कंप्लीट है। मान लीजिए कि एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है आप बोलते हैं आई बिलोंग टू, ये बड़ी पॉपुलर है, आई बिलोंग टू। जैसे मान लीजिए कि मेरे ही गांव का नाम है तो हम बोल सकते हैं आई बिलोंग टू बसंतपुर, बोल सकते हैं, यही ना बोलेंगे, ठीक है। अब आई बिलोंग टू बसंतपुर, अगर आपको कहना है कि वैशाली से, जैसे मैं उस लड़की को मैं परिचय देता हूं तो मैं बोलता हूं कि आई बिलोंग टू वैशाली, आई नेवर यूज, मैं कभी यूज नहीं करता हूं कि आई लिव एट बसंतपुर, आई बिलोंग टू बसंतपुर या आई केम फ्रॉम बसंतपुर, नहीं बोलता, क्योंकि उसको बसंतपुर पता नहीं है। तो मैं सिंपल बोलता हूँ वैशाली, और वैशाली इज वेल नॉन प्लेस बाबू। जब यहाँ से बाहर जाके बोलोगे वैशाली से हैं, लोग आपको बहुत इज्जत करेगा, क्योंकि ये बुद्ध की जमीन है, नहीं, बहुत इज्जत करता, कहता है सर वैशाली से वो सारा मूर्ति वैशाली ही आती है, नहीं, वो सारा मूर्तियाँ वहीं से आती है। वही कृष्ण भगवान का 60 रुपये में लेते, बाजार में देगा 150, 200 और 250 रुपये लेते। देखिएगा तो पिक्चर है उसका,
ठीक है, तो यहाँ पे बिलोंग टू का प्रयोग करिए, आई बिलोंग टू समथिंग नहीं। उसके बाद एक और लोग यूज करता है आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम, जहां जगह से आए हो वहां पे जगह का नाम कर देंगे। और आई एम के लिए मैं बार बार कहता हूं कि आप आम का प्रयोग करो, आइम, आइम का मतलब आम का प्रयोग किया जाए, करेक्ट है। तो ये है आपका कौन चीज बताने का तरीका, आप बताएंगे अपने जगह के बारे में। सबसे पहले आपने कहा माय नेम इज, मान लो कि प्रिया मेरा नाम है, तो मैं बोलूंगा माय नेम इज प्रिया, नहीं आई बिलोंग टू जो जगह है आपका। या सिंपल लोग बोलते, एक लाइन में भी हम चाहे तो दोनों को मिक्सअप कर सकते हैं और सिंपल बोल सकते हैं माई, नहीं तो फिर, क्योंकि फिर आई देना पड़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं, हम बोल सकते हैं कि माई नेम इज ए फ्रॉम, डायरेक्ट बोल सकते हैं। एक लाइन में दोनों को कंप्लीट अगर करना चाहते हो तो सिंपल बोलोगे माई नेम इज, नहीं और यहां पे लगा दोगे फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब आप अपना जगह का नाम दे देंगे। और ऑफ कोर्स जब इस राज्य से बाहर जाएंगे तो राज्य का नाम बोलिएगा, इस गांव से दूसरे गांव में जाएंगे गांव का नाम बोलिएगा, और जब जिला चेंज हो जाएगा तो आप जिला का नाम बताइएगा। आप सिंपल बोलिएगा आई बिलोंग टू बसंतपुर, नहीं इन वैशाली। अगर हमको अलग जाना तो हम बोलेंगे आई बिलोंग टू बसंतपुर फ्रॉम बिहार। दूसरे देश में जाएंगे तो बोलेंगे आई बिलोंग टू बसंतपुर फ्रॉम इंडिया, ठीक है। अब ब्रह्मांड में जाना होगा तो बोलेगा कैसे बोलेगा, तब बोलेगा आई बिलोंग टू अर्थ, मैं जमीन से हूं, ठीक है, मैं इस धरती से आया। हाँ, दूसरे ग्रह पर जाएगा तो मतलब समझ रहे हो, जिस प्रकार का रुतबा उसी प्रकार का पेशकश होगा, जिस प्रकार का गेस्ट होगा उसी प्रकार का उसका वेलकम भी किया जाएगा, समझ रहे हो। तुम्हारे घर पर अगर अफसर लोग आते हैं तो अलग ट्रीटमेंट होती है, लेबर आता है अलग ट्रीटमेंट होती है। मतलब लोगों की औकात का पता उसके रहन सहन और उसके कथा की पोस्ट से होती है, पोस्ट से होती है। आदमी का कोई औकात नहीं होती है। अगर अभी हम पीएम बन जाए तो मेरा औकात चेंज हो जाएगा और आपका देखने का नजरिया भी क्या हो जाएगा। आदमी हम वही है, अंतर क्या हो गया, हमने एक पीएम का पोस्ट ग्रहण कर लिया, ठीक है, यही ना। तुम मान लो कि दिन भर तुमको लोग हंसते थे और जैसे ही तुम एक विधायक बन जाओगे लोगों का सोच ही बदल जाएगा। इसका मतलब याद रखो, लेकिन इसको पाने के लिए करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और दुनिया में सबसे आसान तरीका है नहीं उस जगह पर पहुंचने के लिए किताब, किताब में भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट किताब नहीं। विधायक बनने के लिए सिंपल कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। विधायक बनने के लिए कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच मदद करें। कोई बीमार पड़ा तुरंत फोन करो, गाड़ी बुलाओ, पहुंचाओ, एक काम। दूसरा, किसी का आधार कार्ड नहीं सुधर रहा तुरंत ले बस सुधार के दे दो। पहले से पैसा रहेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, पैसा नहीं चाहिए। आप लीजिए, पैसा वो देने के लिए तैयार है 10 के बदला 20। लोगों का काम है वो करना, ठीक है। 10 लीजिए, 20 लीजिए, 50 लीजिए, खुशी खुशी देगा। हो गया। गांव में थोड़ा सा पेड़ उड़ लगवाइए, रोड उड साफ करवाइए सुबह शाम, नहीं यही ना करना हो। यानी कहने का मतलब है लोगों के विश्वास को जीत लीजिए। जैसे जीते वोटिंग होगा आपके नाम से, पैसा उसा मत देना, ठीक है। जरूरी नहीं कि इलेक्शन पैसे से ही जीती जाएगी, हर बार ऐसा नहीं होती है। आप जीत जाइएगा, एक बार जीत गए, दूसरी बार आप लोगों के सामने 5 साल पर न जाए। सुबह सुबह अपने पंचायत या राज्य का आप सुबह उठे, अपने पंचायत में कम से कम एक चक्कर, एकदम 4 बजे उठे, क्या दिक्कत है, सबका जाते रहिए। हर गांव में प्रवेश कीजिए, 6 गांव है, 6 गांव में प्रवेश करो, पैदल चलो। बाप रे, मुखिया जी तो मेरे घर पे आते हैं, ऐसा मुखिया तो भगवान सबको दे, रास्ता साफ। और सोचिएगा हम तो जीतेंगे नहीं, इस बार क्या करते हैं ना कि पूरा पैसा लेकर जमीनों में खरीद के हो गया, आपका करियर क्या हो गया, तैने करियर बर्बाद के आबाद करते क्वालिफिकेशन के माध्यम से। 5वां पॉइंट आती है बाबू आपका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब समझते हो ना, क्वालिफिकेशन 2 तरीके के होते हैं, एक होता एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक होता प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। आप कंप्यूटर क्लास कर रहे हैं, वो है आपका कौन सा क्वालिफिकेशन, एकेडमिक है, नहीं वो आपका प्रोफेशनल है, ठीक है।
वो आप एक अलग प्रोफेशनल ले रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर सीख रहे हैं तो रोजगार मिलेगा, और एकेडमिक जो 11 12 कर रहे हैं उससे कोई रोजगार मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें। अब सवाल आता है कि हम क्वालिफिकेशन बोले तो कैसे बोले, यही नहीं सवाल आता होगा। तो क्वालिफिकेशन बताने का तरीका समझिए। क्वालिफिकेशन बताने का तरीका है, अब क्वालिफिकेशन होता है और एक होता है करेंट एजुकेशन। करेंट एजुकेशन का मतलब जो अभी आप कर रहे हैं वही ना करेंट है। सुनिए कैसे दीजिएगा, आप बोलेंगे आई एम यानी आम डूइंग, जैसे अभी आप लोग सभी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो आप बोलेंगे आई एम डूइंग ग्रेजुएशन। उसके बाद फ्रॉम, कहां से कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, कहाँ पे, मुजफ्फरपुर। यही ना आपका है, कोई दिक्कत है क्या बच्चे? तो आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम बी यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। अभी ये कर रहा है। अगर आपने कर लिया है तो आप वहां पे बोलेंगे आई डिड, नहीं, आप बोलेंगे आई डिड। आई डिड का मतलब होता है कि आपने उसे कर लिया है। आई डिड, मान लीजिए कि आपने बीटेक किया तो आप बोलेंगे आई डिड बीटेक इन, कौन सा कोर्स करिए हैं उसका, तो आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम, जहाँ से आपने किया होगा, मान लीजिए कि दिल्ली से किए हैं तो दिल्ली, और यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिएगा वहाँ पे। उसके बाद एक और चीज़ है, इसके जगह पे आप ये भी यूज करते हैं आई एम या आम कंप्लीटेड माई 12th। जैसे अभी आप लोग 12th कंप्लीट कर लिए हैं तो आई एम कंप्लीटेड 12th फ्रॉम, नहीं, BSE ना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसी से ना किए हैं, ठीक है। और किस ईयर, आई एम, आप अगर BSc से है सेकेंड ईयर, जिस ईयर में उसका नाम बता दीजिए। तो ये तरीका है आपका कौन चीज़ बताने का, क्वालिफिकेशन बताने का। टोटल 11 पॉइंट होते हैं इसमें, जिसमें हम लोगों ने 5 पॉइंट अटेंडेंस ले लो, सब बच्चा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, रेगुलेशन हो जाएगा, ले लेते हैं। एडमिशन शाम में कंप्यूटर वाला, नहीं सर, अच्छा कम्युनिकेशन वाला, हाँ। सर बताएंगे तब ना कितना बेसिक हुआ उसके बाद। तो ऐसे इंट्रोडक्शन क्लास तो आज हुआ था, कल से करो, कल से करा दीजिएगा। कल से स्टार्ट करा, हाँ, आज इंट्रोडक्शन, कल खत्म हो जाएगा ना। क्योंकि बेसिक कुछ वर्ड होगा तभी ना हम लोग आप प्रैक्टिस करें। जैसे करते क्या है ना कि आज तो 11 पॉइंट है तो 5 पॉइंट हो गया है, तो कल 6 पॉइंट करा देंगे, उसका प्रैक्टिस करके शाम में इंट्रोडक्शन क्लास पूरा करवाएंगे। ग्रुप वर्क कराना, अब फुल इंट्रोडक्शन, पर आप पढ़िए तब तक क्या कि आप 2-4 बच्चा ज्वाइन करें। इंट्रोडक्शन क्लास में आपको करीब करीब टाइम लगेगा। ओके ओके, तो कल से करिए 4:30 बजे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपका इंट्रोडक्शन। तो एक बार समझे कि नहीं समझे बच्चे, समझिए एक बार फिर से। अगर आप जैसे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे 12th कर रहे हैं, तो वहां पे बोलना पड़ेगा आई एम डूइंग। मान लीजिए कोई इंटरमीडिएट कर रहा है तो बोलेगा आई एम डूइंग इंटरमीडिएट फ्रॉम, कहाँ से कर रहे हैं, विषय आपका क्या है वो भी तो चाहिए ना। जैसे हम बोलेंगे आई एम डूइंग ग्रेजुएशन विद आर्ट्स या साइंस फ्रॉम, यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम दीजिएगा। समझ रहे हो बात को? अब तुम लोग ग्रेजुएशन में जाओगे तो अभी आप पेपर मेन पे ऑनर्स पेपर लोगे ना, तो बोलोगे आई एम डूइंग ग्रेजुएशन विद WITH विद, मान लीजिए कि किसी का ज्योग्राफी है तो वहां पे लिख देगा आई एम डूइंग ग्रेजुएशन विद ज्योग्राफी ऑनर्स फ्रॉम, आप जिस कह सकते कॉलेज ऑनर यूनिवर्सिटी से हो उसका नाम आएगा। या अगर आपने कर लिया, मान लीजिए कि हम 12th कर लिया, अभी नाम नहीं लिखा है, तो हम बोलेंगे कि आई डिड, या आप बोल देंगे
कि आई एम कंप्लीटेड माई 12th, कंप्लीट है। और अगर अभी आप है बीएससी सेकेंड ईयर में तो बोले आई एम इन बीएससी सेकेंड ईयर। कोई आप बोल सकते जो आपकी मर्जी। ऐसे हम पूरा कल करा के और इसका ना एक पूरा एक लिखा दूंगा कि कैसे पूरा इंट्रोडक्शन आएगा। ये तो तरीका बता रहा हूं कि कैसे कैसे हम लोग अपना इंट्रोडक्शन पेश करेंगे। यस कम। तो अभी इसमें काफी पॉइंट है। अभी हम लोग जानेंगे फैमिली के बारे में, स्किल एंड एक्सपीरियंस के बारे में बोलेंगे, और उसके बाद स्ट्रेंथ आपकी मजबूती क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और लाइफ का एम क्या है, आपका हॉबी क्या है, और उसके बाद इंड कैसे करें। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं सर आई एम कंप्लीटेड माय, क्या लिखे हैं फॉर्म? आई एम कंप्लीटेड, आई एम कंप्लीटेड, मैंने पूरा कर लिया है। कहाँ से किया है? ये किसके लिए बोल रहा है? फॉर्म 12। ये किसके लिए बोल रहा है? ये आई डिड जो आपने किया है उसके लिए बोल रहा है। आप जो कंप्लीट किए ना उसके बारे में। आई डिड बीटेक दिया गया है, आप बीटेक कंप्लीट कर लिए ना, तो कंप्लीट किए तो आपने देखिए यहाँ लिखा है कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिल्ली से कंप्लीट कर लिए। अब कंप्लीटेड में बीएससी के बिहार स्कूल के एग्जाम सब 12th की बात कर रहा होगा ये नहीं। और अगर कर लिया है तो अब क्या कर रहे हो? तो आई एम इन बीएससी सेकेंड ईयर। लोग ज्यादा इसको यूज करता है। आई एम डूइंग ग्रेजुएशन विथ फिजिक्स ऑनर सेकेंड ईयर फ्रॉम, वहां पे ज्यादा ये हाँ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आज का काम एक देते हैं आपको, नोट करिए। और आज का HW जो है, आज का HW दिया जाता है आपको कि आप अपने बारे में लिख के लाएंगे। इंट्रोडक्शन कुछ लिख के लाइएगा। कैसे लिखेगा? वही माई नेम इज, नहीं शॉर्ट में, अभी तो गलत ही होगा, मैं सही कर दूंगा। आप अपने बारे में तो लिख सकते हैं ना कि माई नेम इज ए, आई एम फ्रॉम यहाँ के है, मैंने ये कर रखा है, मेरे माता का नाम है, पिता का नाम है, मैं इतने भाई हूँ, इतने बहन हूँ। ये सारा आप लोग क्या करेगा? तो आज घर पे जाके अपना वो इंट्रोडक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? अंजलि सिंह बन जाएगा? बनाकर देखेंगे नहीं। अब मेरे क्लास में 2 शब्द नहीं आएगा, कोशिश करेंगे और देखेंगे, ये शब्द नहीं होगा। बनाना है तो बनाना है, बनाना मीन्स बनाना, ठीक है, बनाना मीन्स केला नहीं। तो ये अधूरा वीडियो है, इसको मैं पार्ट अगले में इंट्रोडक्शन वीडियो का सेकेंड पार्ट लेकर आऊंगा तो उसमें पूरा करा दूंगा। तो आज इसको रखेंगे और थर्ड जब वीडियो आएगा तो कंप्लीट आपको पैकेज देंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। नए व्यूअर्स तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।